हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपली लर्न। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और बात करने का एक बड़ा कारण ये है कि भारत ने अपना एक ओएस लॉन्च किया है, भार ओएस, जिसको हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली अगर आप फ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपने एंड्रॉयड, विंडोज़ या आईओएस का नाम जरूर सुना होगा। ये दरअसल कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर और एटीएम मशीन में यूज होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे ये काम करता है। तो सिंपल भाषा में एक कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा का मतलब जीरो एंड वन। ये ओनली जीरो एंड वन की लैंग्वेज समझता है और उसी में कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं तो वो तो बाइनरी भाषा में ना होकर मेनली तो इंग्लिश में होता है या फिर किसी और लैंग्वेज में, लाइक हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर से समझ जाता है और हमारा काम कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप उसमें कुछ भी इनपुट दीजिए, लाइक आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप मेनली उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में डालते हैं अपने क्वेरीज को, बट वो अंडरस्टैंड कर लेता है। आपको कोई फाइल ओपन करना है तो उसको समझ के उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कंप्यूटर हमारे कमांड्स को समझता कैसे है। तो इसके लिए एक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अभी देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। यह असल में प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जिसमें कंप्यूटर के लिए अनगिनत निर्देश होते हैं। जब आप कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं तो वह इन्हीं इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों की मदद से उसे पूरा करता है। आपको ये जानना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स को चलाता है, जैसे कि विंडोज ओएस हो गया, ये वीएलसी प्लेयर है, फोटोशॉप है, एमएस ऑफिस है, क्रोम ब्राउजर है। ये सब अलग एक सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमारा ओएस चलाता है। आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, इन सब से इनपुट लेता है और उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। और इसका मेन काम यह भी है कि हार्डवेयर से कोऑर्डिनेट करता है। हार्डवेयर इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, आपने माउस लगा रखा है, कीबोर्ड है, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। इनसे वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है। यानी कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। अगर आसान भाषा में कहें तो यूजर की बात कंप्यूटर को समझाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको जीयूआई भी बोलते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कंप्यूटर यूज करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सारे ऑप्शंस लाइक मेन्यू, आइकन्स, बार, बटन्स, इन सब के फॉर्म में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आप देखते होंगे माई कंप्यूटर हो गया, सेटिंग्स हो गए, कैलेंडर हो गए, ये इन सब का आपको एक आइकन दिखता है जिस पे आप जस्ट क्लिक करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। हर एक कमांड के लिए आपको अलग से, ऐसा नहीं कि जाके आपको कुछ लाइंस आप कोड लिखने पड़ रहे हैं, कुछ आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जस्ट उस आइकन पे क्लिक करते हैं और ये उस पर रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी देखते हैं कि ओएस काम कैसे करता है। तो मेन क्वेश्चन यही है कि ओएस काम करता कैसे है। तो वैसे तो आपको इसका आइडिया चल गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के मीडियम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में मौजूद एक मूवी देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उस मूवी के फोल्डर में जाते हैं, वहाँ पे मूवी के नेम पे आप डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम माउस के जरिए इनपुट लेता है और तुरंत हार्डवेयर के साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। यानी कि मूवी प्ले करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो सब वो आपको प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आप वीएलसी प्लेयर पे चला रहे थे, वीएलसी प्लेयर हो गया, स्पीकर्स हो गए, वॉल्यूम्स के जो बटन्स हैं, इन सब का कंट्रोल को एक्टिवेट कर देता है और उसको प्रोवाइड कराता है। इस तरह आपकी जो भी मूवी आप प्ले करना चाह रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है और आप उसे देख सकते हैं। कुल मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करने करके कंप्यूटर को सही ढंग से मैनेज करता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं लाइक डिफरेंट यूजर्स हैं, ये इनपुट दे रहे हैं। तो बीच में हमारे ये कुछ प्रोग्राम्स हैं और उसके बाद हमारा आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर से, जो कि हार्डवेयर क्या है, हमारे यही लाइक कीबोर्ड, माउस, ये स्पीकर्स हो गए,
डिस्प्ले हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर्स हैं। अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक बेसिक आइडिया चल गया। अभी हम एक लेटेस्ट चीज देखते हैं जिसमें भारत एक अपना ओएस डेवलप कर रहा है, जो कि आईआईटी मद्रास के थ्रू इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है भार ओएस। तो इसको देखते हैं कि आईआईटी मद्रास की एक फॉर्म है जंड के, जे जंड के, इसका एक शॉर्ट में नेम है जंड के ऑपरेशंस भी है। उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अनाउंस किया है। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम उन्होंने दिया है भार ओएस। इस फॉर्म का कहना है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स की प्राइवेसी को फोकस किया गया है। ऐसे यूजर्स जो ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं वो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे कमर्शियल हैंडसेट पे इंस्टॉल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ भी आता है, यानी कि इसमें यूजर को कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई फ़ोन लेते हैं तो उसमें पहले से बहुत सारे प्री लोडेड एप्लीकेशन रहते हैं जो कि अनयूज्ड है, लाइक क्लीनर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, जिसका आपको जो कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक नीड है, लाइक फ़ोन बुक चाहिए हमें, मैसेज चाहिए, सेटिंग्स का एप्लीकेशन चाहिए, बेसिक जो भी एप्लीकेशन होता है सिर्फ उतना ही रहेगा, इसमें कोई भी ज़्यादा नहीं रहेगा। भार ओएस में यूजर्स को प्राइवेट ऐप स्टोर का एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब है कि यूजर्स अपनी मर्जी के ऐप्स को किसी प्राइवेट स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। जेंटके ऑपरेशंस ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे उसके स्क्रीनशॉट्स। तो कुल मिला जुला के एक ओवरव्यू है कि ऐसा हमारा वो दिखेगा। लाइक ये आपका हो गया होम स्क्रीन, ये ऐप्स में गए, इस तरह से सेटिंग्स आपकी खुल जाएगी, जो जो आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो आपको दिख जाएंगे। तो अभी आपको एक बेसिक सा आइडिया पता चल गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। भार ओएस फिलहाल ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए उपलब्ध है जो कि ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड चाहते हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर हमें इसको हमारे मोबाइल डिवाइसेज में देखने को भी मिल जाएगा। तो ये है हमारा ओएस एंड भार ओएस। हम ओएस के बारे में और भी विस्तृत बात करेंगे आने वाली वीडियोज में, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे फंक्शन करता है, इसमें और भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।